दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रैवलिंग ट्विस्ट पर। यह वीडियो हमारे उत्तराखंड ट्रिप के डे 3 का सेकंड पार्ट है। डे 3 के पिछले पार्ट में हम लोगों ने आपको संगम स्नान और रघुनाथ मंदिर के बारे में बताया था, और इस वाले पार्ट में हम आपको रुद्रनाथ महादेव और रुद्रप्रयाग संगम के बारे में जानकारी देंगे। दोस्तों आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल ट्रैवलिंग ट्विस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। थैंक्स। तो फ्रेंड्स अभी दिन के 3 बज चुके हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग आज रुद्रप्रयाग में स्टे करेंगे। तो 3 बजे जाके हम लोगों ने आज ये बाबा काली कमली वाला यात्री विश्राम गृह, यह हम लोगों का नाइट स्टे है। ये तो नमस्कार सर, आप लोग बताएंगे धर्मशाला के बारे में कुछ? हाँ जी सर, ये बाबा काली कमली वालों का पंचायती क्षेत्र है यहाँ पे जी। और एक सामने भी है बाबा काली कमली, सामने वहाँ ऊपर। हाँ जी। हाँ, हम लोग आए थे, रास्ते में बोर्ड लगा होता काली कमली वाला। जी। तो वही हम लोगों को बताया, हम लोगों ने पूछा कि संगम स्थल वाली पे जाना, बोला संगम स्थल वाली पे आप नीचे जाइए। जी। तो हम लोग यहीं स्टे करना था। सामने यहाँ पे अलकनंदा मंदाकिनी का संगम है सामने जी। ये देखिए नदी के पीछे, ये जो धर्मशाला के पीछे ये अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम। ये अलकनंदा बद्रीनाथ साथी है जी। और इस सामने आगे से आगे संगम स्थल है। हाँ, केदारनाथ जी साथी मंदाकिनी। जी। ये जो संगम स्थल है बीच में। हाँ, ये सामने बीच में यहाँ हाँ, पे ये और ये कोने पे यहाँ पे जी। इधर से आ रहा ना, उधर से वो आ रही तो है। यहाँ घाट बना हुआ है नहाने के यहाँ लिए। घाट बनाने के लिए। तो अभी हम लोग शाम को जाएंगे। हाँ, ऊपर रुद्रनाथ जी का प्राचीन मंदिर है। जी। मंदिर में जाने के लिए ऊपर जाना पड़ेगा, और घाट पे जाने के लिए नीचे जाना पड़ेगा। हाँ। इस समय अपन लोग ले। और ये जो रास्ता दिख रहा है आपको यहाँ से, ये भगवान रुद्रनाथ जी का प्राचीन मंदिर है, वहाँ पे हम शाम को जाएंगे। ये काली कमली, बाबा काली कमली वाला औदर अतिथि गृह के नाम से धर्मशाला, बहुत अच्छी धर्मशाला है, बहुत खूबसूरत है। आप देखिए ये हमारा रूम्स है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपसे शाम को मिलूँगा जब हम लोग संगम स्थल पर स्नान करने जाएंगे और भगवान रुद्रनाथ को दर्शन करने जाएंगे। और सामने का जो हमारे बालकनी का व्यू है वो इस प्रकार से है। थोड़ी देर होटल में रेस्ट करने के बाद शाम होने पर हम लोग सभी संगम तट की तरफ चल पड़े, और भगवान रुद्रनाथ महादेव के मंदिर की तरफ हम लोग आगे बढ़ चले। संगम पे जाके हम लोग वापस स्नान करेंगे। आज के डे में हमारा ये सेकंड स्नान हो जाएगा। तो कुछ ही देर में हम लोग भगवान रुद्रनाथ महादेव के मंदिर पहुंच चुके थे। दोस्तों मंदिर के कैंपस में घूमने के बाद हम लोगों ने मंदिर में भगवान रुद्रनाथ महादेव जी के दर्शन किए, और वहाँ के मुख्य पुजारी जी से मंदिर के रोचक इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करी। एक बार जो है देवर्षि नारद जी पृथ्वी का भ्रमण करते हुए भगवान विष्णु के पास पहुँचे जी, और भगवान विष्णु से बोले हमें संगीत विद्या का ज्ञान सिखाओ जी। तो भगवान विष्णु बोले संगीत विद्या का ज्ञान तो शिव जी जानते हैं, दूसरा नहीं जानता, इसलिए शिव जी की उपासना करो। तो नारद जी बोले कहाँ जगह बताओ मेरे को।
उनका पूजन करने लगे। पूजन करते हुए जब कई वर्ष व्यतीत हो गए तो दर्शन नहीं मिला। फिर उन्होंने ध्यान लगाया। ध्यान लगाते हुए देवताओं का जब 100 वर्ष व्यतीत हो गया, तब भगवान शिवजी पार्वती माता के सहित अपने गणों से यहाँ आए। देवर्षि नारद जी को जगाया, पूछा क्यों तपस्या करते? बोले हमें संगीत विद्या का ज्ञान सिखाओ, तो जिसको सामवेद कहते हैं। तो भगवान शिव जी ने उनको सामवेद का उपदेश दिया। ताल, मृदंग, धन्य, कीर्तन, लय, छंद, राग, राग, सारा संगीत विद्या का ज्ञान सिखाया यहीं पे। हाँ, फिर जो है नारद जी बोले महाराज अब मुझे तो ज्ञान की प्राप्ति तो हो गई है, संगीत विद्या का ज्ञान हो गया, लेकिन मुझे अब प्रसाद दो। प्रसाद में भगवान ने वीणा दिया। उस वीणा का नाम महती नाम की वीणा जी। उस वीणा को प्राप्त कर नारद जी बोले महाराज मेरा मनोरथ तो पूर्ण हो गया, लेकिन जो लोग यहाँ पर आवे, यहाँ पर आपका दर्शन करें और अलकनंदा मंदाकिनी में स्नान करके यदि आपका दर्शन करें जी, तो वो फलीभूत हो जाए, करते करते हो जाए। स्नानम कृत्वा प्रयागेव रुद्रनाथ से दर्शन महत्पुण्य कर्म श्रेष्ठम परत्रेह च जन्मनि। यदि कोई मनुष्य यहाँ पर आकर के अलकनंदा मंदाकिनी में स्नान करे संगम और स्नान करके यहाँ आपका दर्शन करे, रुद्रनाथ मंदिर का, रुद्र महादेव का दर्शन करे, तो वो मनुष्य कृत्य कृत्य हो जाए। इसको यह जन्म भी सफल हो जाएगा और अगला जन्म पर जन्म भी सफल हो जाएगा। तो भगवान ने तथास्तु कहा। फिर बोले नारद जी महाराज आपका केवल यहाँ स्वयंभू लिंग है, आप माता पार्वती के सहित अपने गणों के सहित यहाँ पर निवास करें। हाँ, जो लोग यहाँ पर आकर दर्शन करें उनको केदार बद्री की यात्रा का फल मिले। भगवान ने तथास्तु कहा। बस उसके बाद बोले नारद जी महाराज आपके नाम से ये क्षेत्र हो, तो रुद्र क्षेत्र इसको कहते हैं। रुद्र क्षेत्र यहाँ से केदार बद्री तक रुद्र क्षेत्र है। रुद्र क्षेत्र जो यहाँ रुद्र महादेव का पूजन करता है और उसको केदार बद्री की यात्रा का फल मिलता है। कोई नहीं भी जा सके, कोई नहीं जाता, वो मजबूर है, वो यहाँ तक आया तो उसको वही फल बराबर मिलेगा जो केदार बद्री की यात्रा में जो फल मिलता है वही फल उसको यहाँ भी मिलेगा। रुद्र महादेव का आशीर्वाद है इस स्थान पर। अलकनंदा मंदाकिनी दर्शन करके रुद्र महादेव का दर्शन हो गए तो मैंने उसकी यात्रा सफल हो गई। ये रुद्र क्षेत्र है, जिससे नीचे श्री क्षेत्र है। श्री क्षेत्र क्या था? नीचे वाला। हाँ, उससे नीचे देव क्षेत्र है, देवप्रयाग। और नीचे हाँ देवप्रयाग। उससे नीचे उपजामर्क क्षेत्र है, ऋषिकेश की ऋषिकेश नाम के ऋषिकेश नाम से। उससे नीचे माया क्षेत्र हरिद्वार। तो हरिद्वार से सीधा इंडिया जितना भी ऊपर चल दिए सब जो है माया क्षेत्र है। इनसे इन पांचों में उत्तम क्षेत्र रुद्र क्षेत्र है। रुद्र क्षेत्र तो यहाँ का दर्शन बड़ा महत्वकारी है। यहाँ का दर्शन से मनुष्य कृत्य होता है। महाराज मैं भी आज धन्य हो गया। मैं यहाँ से 4, 5 या 6 बार बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा कर आया, लेकिन कभी भी यहाँ मैंने गाड़ी स्टॉपेज नहीं लगाई। अच्छा, गाड़ी स्टॉप इतनी लगाई होगी भाई ठीक है कोई शहर आया छोटा सा, रुके चाय पानी पी आगे बढ़ लिए, लेकिन पहली बार मैं सोच के आया था कि इस बार मेरे को यहाँ आना ही आना। ठीक है, तो मैं इसलिए दर्शन करने आया और आपसे इस दर्शन की महत्ता समझ के मेरे को और समझ में आई। और मैं मेरे जो वीडियो देख रहे हैं उन लोगों से भी ये मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि जब भी आप केदारनाथ बद्रीनाथ यात्रा में जाएँ तो थोड़ा सा समय निकाल के यहाँ भगवान रुद्रनाथ के दर्शन करने जरूर रुके। इसका जो है ना, इसका उन्होंने जो है जो हमारे गृह मंत्री हैं ना, हाँ अमित शाह जी, उन्होंने भी जब यहाँ की महिमा को जाना तब ये जनवरी में यहाँ आए। यहाँ आके गए अमित शाह, यहाँ पर उन्होंने बैठ के पूजा किया। देख लीजिए पूजन किया अमित शाह जी ने जनवरी में, इसी 22 सन 22 की जनवरी में। आप ही थे यहाँ पे? तो आपकी तो कई पीढ़ियाँ यहाँ मतलब सेवा करती आ रही होगी। हमारी तीसरी पीढ़ियाँ सेवा करती आ रही है। तो मूल रूप से आप कहाँ से? धर्मानंद हमारे नाम है। स्वामी धर्मानंद जी महाराज ये है यहाँ पे जो सेवा संभालते हैं मंदिर की। और इधर एक केदार घाटी में हमारा जन्म है। अब 50 साल से हम यहाँ शिव जी के पास यहाँ सेवा कर रहे हैं। क्या बात है, आपका तो जीवन धन्य हो गया महाराज। और मेरे जो वीडियो देखने वाले हैं उन लोगों सभी को बोलूँगा कि एक बार आके आप भगवान रुद्रनाथ का भी दर्शन कीजिए और महाराज के साथ 5 मिनट बिताइए, आपको बहुत ही आनंद की अनुभूति होगी। अमित शाह जी को तो विजय प्राप्त हुई है यहीं से। दोस्तों पुजारी जी ने हमें बताया कि जनवरी 22 में यहाँ भारत के गृह मंत्रालय के मंत्री श्री अमित शाह जी भी आए थे। पंडित जी से रुद्रप्रयाग की और भी रोचक जानकारी सुनकर मुझे बहुत ही अच्छा अनुभव रहा।
थोड़ी देर समय व्यतीत करने के बाद हम लोग पंडित जी से आशीर्वाद लेकर घाट के लिए आगे बढ़ चले। यहीं पे संस्कृत महाविद्यालय भी है जिसकी बिल्डिंग इस तरफ है। अभी छुट्टियां चल रही है इस वजह से ये ऑफ है। बहुत घाटियों के बीच में शानदार मंदिर है। मैंने संगम में काफ़ी देर स्नान किया और इस स्नान को करने से शरीर की सारी थकावट दूर हो गई। अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम पर प्रतिदिन सायंकालीन आरती का आयोजन होता है। इस आरती में स्थानीय निवासियों के साथ साथ आए हुए यात्री भी शामिल होते हैं। यहाँ पर मैं रुद्रप्रयाग में अलकनंदा मंदाकिनी के संगम पे इस समय हूँ। यहाँ पर अलकनंदा जो है भगवान बुद्ध विशाल के चरणों से और माँ मंदाकिनी भगवान शंकर के चरणों से केदारनाथ जी से आती हैं, जिनका पवित्र संगम यहाँ रुद्रप्रयाग में है। ये पंच केदारों में सर्वश्रेष्ठ संगम स्थल माना जाता है। यहाँ इसी स्थान पर भगवान शंकर जी ने नारद जी को
वीणा प्रदान की थी। यहीं से संगीत के 7 स्वरों का उद्गम हुआ और ये स्थान बहुत ही पवित्र माना जाता है। नहीं जा पाता है किसी कारणवश, तो अलकनंदा और मंदाकिनी के पवित्र जल में स्नान करके वो केदारनाथ और बद्रीनाथ जी के दर्शनों का पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकता है। ज्ञान गंगा और भक्ति गंगा के नाम से भी जाना जा सकता है। ज्ञान गंगा बद्रीनाथ से और भक्ति गंगा केदारनाथ से जो यहाँ पर आती है, उसका पवित्र संगम भी यही है। भक्तों, हम लोग राजस्थान से आए हैं, जयपुर से। मेरी पूरे भारतवर्ष के सनातन धर्म के लोगों से विनती है कि जीवन में एक बार ये जो संगम है रुद्रप्रयाग का, यहाँ एक बार आइए तो लगता है जैसे स्वर्ग का आनंद यही है। जहाँ तरफ देख रहे हैं तो हर तरफ हरियाली हरियाली दिख रही है। और ये इस समय शाम का समय है, आरती बस शुरू होने वाली है। गंगा की आरती का समय हो गया है। भक्त लोग यहाँ काफ़ी अभी स्नान कर चुके हैं। अब बस कुछ ही पलों बाद में हम आपको आरती के दर्शन कराएंगे। और विनम्र निवेदन है कि एक बार जीवन में यहाँ आइएगा और माँ गंगा के दर्शन कीजिएगा। जय हो बाबा रुद्रनाथ की, जय हो चामुंडा मैया की। हर हर गंगे नमामि गंगे। दोस्तों, आप जो शिला देख रहे हैं, ये वही शिला है जहाँ पर सतयुग में ऋषि नारद जी ने वीणा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए 100 वर्षों तक भगवान शिव की तपस्या की थी। इसके बाद भगवान शिव ने प्रसन्न होकर नारद मुनि जी को आशीर्वाद दिया था। तब से अब तक यह नारद शिला यहीं पर विराजमान है, जिसकी भक्तजन पूजा अर्चना एवं दर्शन करते हैं। 2013 में केदारनाथ में आई त्रासदी का असर यहाँ भी हुआ और इस नारद शिला का कुछ हिस्सा टूटकर ये जो थोड़ी नीचे दूर जाके आप बह देख गया। रहे हैं ना, ये चट्टान, इसी को हम नारद शिला कहते हैं। यहीं बैठ के नारद जी ने तपस्या की थी। थोड़ी देर बाद आरती का समय हो गया और सभी लोग मिलके आरती करने लगे।
तेषां शम्भो प्रभीरति उमापति महादेव की शंकर भगवान की गंगा मैया की चामुंडा मैया की रुद्रनाथ भगवान की कोटेश्वर महादेव की ओम गंगा मैया की सुरासुरेवन्दितदिव्यरूपं भूतिं च भूतिं ददाति नित्यं गङ्गेभ्यो ब्रूयात् योजनानां सतेरपि जाते पापं मे अजानयि जैसे जैसे शाम ढल रही थी वैसे वैसे आरती का एक अलौकिक आनंद प्राप्त हो रहा था। दोस्तों, रुद्रप्रयाग संगम पर आरती में शामिल होकर आरती करने का सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ। अवतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सैव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव अर्पयामि नमः। गंगे हर हर महादेव शंभो गंगे हर हर महादेव शंभो जय हो नाश हो प्राणियों में सर्वदा हो विश्व का कल्याण हो माता की जय हो भारत माता की जय हो सत्य सनातन धर्म की जय हो गंगे मैया की जय हो मैया की जय हो गंगे मैया की जय हो नमः पार्वती हर हर महादेव जय जानकारी जपा पानी आरती होने के पश्चात सभी भक्तों ने आरती ली और पंडित जी ने सभी को प्रसाद प्रदान किया। संगम घाट पर स्नान एवं आरती के बाद हम लोग हमारे होटल वापस आ गए और वहाँ से फिर मैं थोड़ी देर के लिए ट्रैक पे निकल पड़ा। बहुत अच्छा लग रहा है।
करने में बहुत मज़ा आ रहा है। जब आपके साथ वो सामान ना हो और आप सिंगल हाथ हो, खाली हाथ हो, उस समय आप बड़े आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपके कंधों पे कोई बैग आ जाए, कोई सामान आ जाए साथ में, तो उसको कैरी करके ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बस बैठ के इस नदी को देखते रहे कि निकालिए ज़िंदगी के कुछ दिन और आइए उत्तराखंड। ऐसे हिंदुस्तान में और भी कई जगह खूबसूरत है, लेकिन जो नेचर का जो मुझे अनुभव, जो एहसास होता है, जो प्रकृति की गोद में आकर मुझे जो शांति, आत्मिक संतुष्टि मिलती है, जो आनंद की अनुभूति होती है, वो मुझे उत्तराखंड आके ही मिलती है। तो फ़िलहाल मैं अब आज की आपसे बात यहीं ख़त्म कर रहा हूँ और अब मैं अपनी जो हमारा स्टे होम है, वहाँ मैं जा रहा हूँ। इसके बाद में आपसे थोड़ी देर बाद फिर रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय। और ये देखिए वापस वो सुरंग आ गई, इसके अंदर में एंट्री लेंगे। दोस्तों, हम जिस धर्मशाला में रुके हुए थे बाबा काली कमली वाले आश्रम में, आज का डिनर हम लोगों ने उसी धर्मशाला की किचन में लिया। दोस्तों, आज हमारे उत्तराखंड ट्रिप का 3rd डे था और कल हम लोग सुबह उठकर कोटेश्वर महादेव के दर्शन करते हुए आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल ट्रैवलिंग ट्विस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।